नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी करियर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा हैं जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में है उससे कहीं ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, और जहां प्राइवेट सेक्टर में है उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में है। इस कोर्स का नाम है दोस्तों मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, जिसे आप MSW कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है वो व्यक्ति MSW का कोर्स कर सकता है। और जो मैं आपको बताऊंगा ये इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने MSW कर रखा है तो आप इन सभी जॉब पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें MSW के साथ MS सोशलॉजी मांग लेते हैं। मतलब अगर आपने MA सोशलॉजी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने MSW कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये पोस्ट हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क जिसने कर रखा है, MSW जिसने कर रखा है। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी भरमार है कि अगर आपने MSW कर रखा है तो इसमें आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, और आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बाद कंपनी सेक्टर में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है मास्टर ऑफ सोशल वर्क की। तो देखिए, जो भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो गांव का मतलब गांव को विकसित करता है, डेवलप करता है, गांव का विकास करता है, उस डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर की पोस्ट आती हैं वो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट होती हैं, और उसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क जिसने कर रखा है वही व्यक्ति एलिजिबल है। दूसरा, इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट सोशल पंचायत ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसमें भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की जो आपने कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशलॉजी सब्जेक्ट है तो आपका SCPO की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद में आप डायरेक्ट आपका प्रमोशन इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल पंचायत वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसे आप हिंदी में जिला कल्याण अधिकारी कहते हैं। उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है और एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। इसमें दोनों में ही सोशल वर्क का काम किया जाता है। तो एक इसमें आपको शॉर्ट में आप इस ऑफिसर को एक डिपार्टमेंट में DW कहा जाता है और दूसरे डिपार्टमेंट में DSW कहा जाता है, और ये इसको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और उसको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है पंचायत डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर आती है। इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। इसके बाद में आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग में आप एक काउंसलर की पोस्ट पे जा सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। इसके बाद आप अपना NGO खोल सकते हैं, जिसमें आपको सरकार की तरफ से बहुत बड़ी हेल्प दी जाती है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपने लेवल पे समाज की सेवा करते हैं, उनको सरकार के द्वारा फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये फंड बहुत अच्छे लाखों में ये फंड होते हैं। अगर आपको किसी NGO के साथ जुड़े हुए हैं और आप उस NGO में काम करते हैं तो इस पोस्ट पे आप जाके उसमें आप समाज की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद आता है जेल के अंदर जो पोस्ट होती है, जो कैदी होते हैं उनको समझाने के लिए। जेल को देखिए, एक जेल नहीं, उसको एक सुधार गृह कहा जाता है, और सुधार गृह में जो कैदी होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो एक प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर होता है, वो वहाँ पर उनको शिक्षा देता है। तो एक जेल के अंदर जो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट होती है उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर DDPO डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास ग्रेजुएशन के में सोशलॉजी सब्जेक्ट है, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो जिनके द्वारा आप डायरेक्ट प्रमोशन के आधार पर, अगर आपके पास MSW की डिग्री है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशलॉजी ले रखा था तो अगर आप इन पोस्ट पर लग जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास BA में सोशलॉजी था, तो अगर आपने BA में सोशलॉजी था और आप इन पोस्ट पे हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे तहसील वेलफेयर ऑफिसर, अगर आपके पास BA में सोशलॉजी था तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर से आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे आपका प्रमोशन के आधार पे आप जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट होती है, वेलफेयर ऑफिस में होती है।
सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसमें आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी आपका चल जाएगा अगर आपके पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो। स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है अगर आपके पास एमए सोशोलॉजी में एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, एमएसडब्ल्यू में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे अगर वो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है तो आप लेबर डिपार्टमेंट में स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं। और एक हेल्थ डिपार्टमेंट में आप सोशल वेलफेयर की पोस्ट पे आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर या सोशल वर्कर की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट आती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है तो आप इस पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की पोस्ट थी, जो आपको जो डिपार्टमेंट होते हैं हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, मैंने उनके बारे में बताया है। ये सभी डिपार्टमेंट आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य में ये जो डिपार्टमेंट मैंने बताए हैं उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती हैं। हो सकता है वहाँ पर इनका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आप सोशोलॉजी अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास किसी एनजीओ वगैरह का, किसी डिपार्टमेंट का आपके पास इसका सोशल वर्क से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है और आपके पास मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री है तो आपको इतना अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये जो पोस्ट हैं ये एमएसडब्ल्यू के साथ एमए सोशोलॉजी वालों को भी मिलती हैं, लेकिन एमए सोशोलॉजी वालों के लिए इनमें से कुछ पोस्ट हैं जो जिन पे वो एलिजिबल होते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों।